Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है एंड डेफिनेटली विद इन द नेक्स्ट 7 days. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. इस दौरान हम ये देखने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि क्या क्या घटनाएं आपकी लाइफ में घटित हो सकती है. ओके, सो आपके प्रेजेंट सिचुएशन भी क्या है. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स विद इन द नेक्स्ट 7 days क्या होने वाला है और उनको क्या प्राप्ति हो सकती है. प्लीज़ गाइड करें. यहाँ पे देखो, बहुत ही खूबसूरत सा एक शेप यहाँ पे आया है जो जनरली इस तरह से मुझे दिख रहा है जैसे यहाँ पे कोई ऐसा स्पेशल यूनिफॉर्म या कोई कैप ऐसा पहना हुआ है या हैट. ठीक है, कोई ऐसा देश हो सकता है या स्टेट हो सकता है पर्टिकुलरली जिनका वो एक्चुअल में जो है ना वो कॉस्ट्यूम है वहाँ का, मतलब उनके संस्कृति का वही कॉस्ट्यूम है, उनका वही ड्रेस है. ठीक है, इस तरह से जैसे हर एक स्टेट इंडिया में अलग अलग पोशाक पहनते हैं. ठीक है, every day we do wear western because due to office or something, बट जो ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं उनका खासियत ही कुछ अलग सा ही होता है ना. यहाँ पे कुछ इस तरह से ही दिख रहा है जैसे ट्रेडिशनल कुछ स्टाइल. सो हो सकता है कि इट माइट हैपन कि आप कुछ समय के अंदर या हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 7 days आप कोई ऐसे जगह पे जाए और वहाँ पे कोई ऐसा लोकल डांस होते हुए परफॉर्म होते हुए देखे या कोई कल्चरल प्रोग्राम आप अटेंड करें. वहाँ पे उस तरह के पोशाक आप देख सकते हैं या वो आपको इंस्पायर कर सकते हैं. हो सकता है कि आप अपने देश से काफ़ी ज़्यादा दूर है और आप अपने देश में, हो सकता है कि उस देश में ही आप अपने जो है ना आप जिस कंट्री से भी हो, ठीक है, उनका कुछ परफॉर्मेंस आप देख रहे हो, लाइव देख रहे हो उस तरह से और आपको बेहद खुशी हो रही है कि हाँ इतना दूर तो है हम, लेकिन ये डांस परफॉर्मेंस या जो भी है ड्रामा ये सब देख के आपको ऐसा लगेगा ज़रूर कि हाँ नहीं, अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है, बहुत पुराने जो है मेमोरीज याद आ रहे हैं. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे इस तरह से भी दिख रहा है जैसे फैमिली टूर हो रहा है यहाँ पे कोई बोट पे. तो यहाँ पे कुछ हॉलीडेज़ बहुत ही मज़ेदार रूप से, बहुत फन पिकनिक हो सकता है, जैसे कोई स्पॉट आपने डिसाइड कर लिया और वहाँ पे जाने का है. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक व्हाट, आपको पता चले कि अगर आपका कोई ऐसा माइनर इलनेस भी है या किसी के भी ऐसा हो सकता है कि वो इलनेस या वो जो पर्टिकुलर डिजीज़ हो सकता है कि मतलब जो भी आपके ऑलरेडी है, हो सकता है आपको लगा कि नहीं वो शायद मेरे गलती की वजह से ही हुआ, बट मे बी आपको पता चले कि नहीं वो तो एक्चुअली हेरिडिटरी है. ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है ना कि यू नो कभी कभी एस्मा का प्रॉब्लम ऑलरेडी है बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है, तो आपको ऐसा लगा कि नहीं ये कैसे हो गया. ठीक है, फिर बाद में पता चला आपको, उस तरह से हो सकता है कि आपको पता चले या इस तरह से मुझे दिख रहा है या आप ऑलरेडी एक डॉक्टर है, शायद उस पेशेंट ने आपको कुछ डिस्क्लोज नहीं किया था तो बाद में शायद मतलब आप ऐसा चेकिंग के दौरान या समथिंग लाइक आपको पता चले उस तरह से. या हो सकता है कि कोई ऐसा धरोहर भी, कुछ ऐसा गिफ्ट भी जो शायद आपको पता नहीं चला था कि आपको इतना अच्छा से कैसे आ जाता है वो काम, बट बाद में आपको पता चला कि नहीं आपके ख़ानदान में ही कोई ऐसा है जो वो इस तरह से कारीगरी करते थे, इतना सुंदर सा ये गुण आप में आया है. उस तरह से भी हो सकता है. आई कैन सी लाइक अ हॉर्स विद अ राइडिंग मैन और अ वुमन. यहाँ पे कोई मैसेज बहुत ही फास्ट
फॉरवर्ड में, मतलब तेज़ी से, जिस तरह से गाड़ी का एक्सीलेटर दबा दे तो कितना स्पीड में जाएगा, उसी तरह से उस स्पीड से कोई रैपिड इंफॉर्मेशन आ सकता है तेज़ी से, या हो सकता है आपके लिए पर्टिकुलरली, ठीक है, कुछ मेल बॉक्स में ऐसा मेल आए जो आपको पढ़ना पड़े, बहुत लंबा हो सकता है लेकिन उसमें कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन, आपका काम का जो है वो मिलेगा आपको वहाँ पे। सो वो कोई बहुत बड़ा डील भी हो सकता है, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ ऐसा हो सकता है, या कोई रिटन जैसे पीडीएफ फाइल होल्डर होता है उस तरह से हो सकता है, कुछ थीसिस रिलेटेड हो सकता है, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट रिलेटेड हो सकता है, कोई पर्टिकुलर स्टोरी हो सकता है। अगर आप मीडिया में हैं, एडवर्टाइजमेंट्स में हैं, शायद आपको उस तरीके से आपको कवरेज देना पड़े, उस तरह से हो सकता है। विद इन द नेक्स्ट 7 days ये भी होगा कि व्हाट कैन हैपन इज़ लाइक दैट ना, आप अपने टेरेस पे जब जाएंगे ना, तब वहाँ पे अचानक से हो सकता है कि आप देखें कि आसमान में कोई शूटिंग स्टार मतलब ये होता है कि टूटता हुआ तारा, और उसको देख के विश मांग लेना ज़रूर, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। बट वो अचानक से होगा, ज़रूरी नहीं कि आप सुबह मतलब आप शाम से ऐसा देखते रहो कि कब होगा, नहीं, अचानक से होगा, शायद आपको याद भी नहीं रहेगा, ठीक है, समथिंग यू विल सी। कुछ लोगों के लिए जो है ना, आपके माइंड जो है काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप बोल सकते हैं ना, थोड़ा सा आपको फ्लक्चुएशन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आपका मन जो है वो बदल सकता है। मतलब ऐसा है कि जिस कार्य करने के लिए आप डिटरमाइंड थे, शायद आप उसको पोस्टपोन कर दें, शायद आप ऐसा कहें कि नहीं, अभी मुझे उस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं देना है, दूसरा चीज़ को प्रायोरिटी देना है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, आई शुड क्लियर अप दिस। ओके, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में विद इन द नेक्स्ट 7 days डेफिनेटली क्या आने वाला है, क्या आ सकता है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। व्हाट कैन कम एट द अर्लीस्ट विद इन द नेक्स्ट 7 days। यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है जैसे म्यूजिकल चेयर्स में होता है ना, वैसा ही कुछ अरेंजमेंट, जैसे कुछ ऐसा हो सकता है कि मे बी लाइक अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, अब सब लोग कैंटीन में जाए चैट कर रहे हैं, या अगर आप उस तरह से भी नहीं है, हो सकता है कि आप अपने घर में बहुत सारे गेस्ट को इनवाइट करें और बहुत हंसी मजाक से डिस्कशन करें। कुछ ऐसा भी हो सकता है लाइक यू माइट प्ले सम गेम्स, ठीक है, उस तरह से हो सकता है। बट वो वाला जो है ना, यहाँ पे उस तरह से नहीं, मतलब ऐसा गेम्स जो रिलेटेड टू वुमेन हो सकता है, मे बी आप जो है आप वुमेन है, राइट, और ऐसे बहुत सारे जो है लेडीज़ आपके घर में आ रहे हैं फॉर किटी पार्टीज और समथिंग लाइक दैट, मे बी यू आर गोइंग टू डू लाइक दैट, उस तरह से मुझे दिख रहा है। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द यू नो कार्ड्स, कार्ड से हमें और भी पता चलेगा। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स विद इन द नेक्स्ट 7 days ऐसा बिल्कुल क्या हो सकता है, विद इन द नेक्स्ट 7 days बिल्कुल ऐसा क्या हो सकता है, विद इन द नेक्स्ट 7 days बिल्कुल ऐसा क्या हो सकता है, व्हाट कैन हैपन। कीज ऑन ट्रीज, जब भी चाबी आ जाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके ज़िंदगी में जो यहाँ पे देख रहे हो आप, ऐसा 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 स्टेयरकेस जो गोल 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 घूमते घूमते वहाँ पे ऊपर पहुँच रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक जो हाथी है वो कैप्टिवेटेड है, वो उसको किसी ने जो है बंद रख दिया, पर उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है और उसने ये चाबी से खोलने का अगर डिसाइड किया है, तो आप देखोगे यहाँ पे वो आपने जो है नोज़ का इस्तेमाल करके, ट्रंक का इस्तेमाल करके इसको खोल ही देगा, यहाँ पे लेके ही आएगा, वो ज़रूर कोशिश करेगा। सो विद इन द नेक्स्ट 7 days यहाँ पे मुझे दिख रहा है जितने भी हैप्पीज़र्ड प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी मुद्दा है, ठीक है, आप अपने ही कोशिश से ही उससे आपको छुटकारा मिलेगा। कोई आपको यहाँ पे मदद नहीं कर रहा है, आप देखो आप खुद ही मदद कर रहे हो खुद को। जैसे माना जाता है कि भगवान उन्हीं को मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। इट्स ऑब्वियसली ट्रू।
यहाँ भी मुझे इस तरह से भी दिख रहा है, जैसे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि मे बी आप कौन सा करियर पाथ चूज करेंगे, कौन सा डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, इसके बाद क्या होगा, 2 साल के बाद क्या हो सकता है, शायद आप सब कुछ जंबल हो रहा है, जैसे लग रहा है ना कि सब जो है इल्यूशन है, भ्रम है, शायद कुछ होने वाला ही नहीं है, रियलिटी कुछ अलग है। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे, बट आफ्टर थिंकिंग, यू नो फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको लगेगा कि नहीं, मेरे हाथ में ही सोल्यूशन है, मैं जो भी फैसला लूँगा, मैं जो भी फैसला लूँगी वो मेरे लिए ही होगा और मुझे आज़ाद करेगा वो यहाँ से। उस तरह से मुझे दिख रहा है। तो जितने भी अनवांटेड थॉट्स है, जितने भी नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं ना डेली बेसिस पर, अगर हम खुद भी पॉजिटिव भी हुए ना, हम जितना भी प्रेयर्स करेंगे, मैनिफेस्टेशन करेंगे, रिचुअल्स रखेंगे, यज्ञ करेंगे, तभी भी कुछ गलत लोग हमारे आसपास तो होते ही हैं और उनकी एनर्जीज हमारे अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, तो फिर हमें डेली बेसिस पर क्लेंजिंग करना पड़ता है और उसी तरह से फिर जम जाता है सारे अननेसेसरी थॉट्स, चिंताएं, अगर हमने क्लेंस नहीं किया तो, ठीक है। और फिर क्या होता है, फिर हम मुसीबत में आ जाते हैं, फिर हम खुद के ही जो है ना भावनाओं में इतने ज़्यादा गिरे हुए रहते हैं कि सोल्यूशन ही नहीं निकलता। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो सोल्यूशन आपको मिलेगा, वो नेगेटिविटी आपको टच नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे बटरफ्लाई गार्डन है, सो ऑफ कोर्स आई डू थिंक सो, जिस तरह से बगीचा तो बहुत सुंदर ही है और ऊपर से है बटरफ्लाई गार्डन, मतलब तितलियों की। तो जब तितलियाँ होती है, अलग अलग तितली, अलग अलग डिज़ाइंस, अलग अलग जो है कलर होता है उनका, बहुत ही खूबसूरत सा। और ऐसा माना जाता है कि तितली का जो इक्विवेलेंट है वो है हैप्पीनेस। जितना आप थोड़ा सा शांत रहेंगे ना, स्टिलनेस में, आपको जो शांति मिलेगा ना वो हड़बड़ी में तो कभी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। इसलिए जगह जब हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद जो भी है, गुरुद्वारा, चर्च, यू विल फील द एटमॉस्फेयर इज सो साइलेंट। लोग प्रार्थनाएं करें कितनी ज़्यादा शांत, और वहीं पे ही हम अपने आप से भी कनेक्ट होते हैं। उस तरह से मुझे दिख रहा है ना दैट विद इन द नेक्स्ट 7 days यू आर गोइंग टू कनेक्ट योर सेल्फ विथ यू। और जो खुद के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं ना, उन्हीं का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। द वीविंग फ्लावर्स, बुनना, फ्लावर्स को बुनने के बाद ही आ जाता है माला, हार, राइट। सो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे अलग अलग फूलों को जोड़कर वो माला बनाया जा रहा है। मतलब क्या है, अलग अलग आइडियाज़, इवन सेम आइडिया, ठीक है, उसको आप इस तरह से डेकोरेट करेंगे, ठीक है, इस तरह से यूटिलाइज करेंगे कि वो फाइनली जाके बहुत बढ़िया सा एक प्रोजेक्ट में कन्वर्ट होगा। उस तरह से मुझे दिख रहा है। एंड येस, वो होगा द हाउस ऑफ फ्लावर्स, जहाँ पे मजबूती बहुत ज़्यादा होगा, टिका हुआ होगा। विद इन द नेक्स्ट 7 days ऐसा भी प्लान कर सकते हैं कि आप अपना करियर को कितना ज़्यादा स्टेबल कर सकते हैं, रहने का जगह बदलना चाहिए या नहीं, ठीक है, कोई ऐसा जगह पे आप जा सकते हैं। मे बी इट कैन बी लाइक होम अवे फ्रॉम होम, इट कैन बी अ स्टेकेशन, 2 दिन वहाँ पे बिता लेंगे, फिर बहुत ज़्यादा मस्ती होगा, फिर बहुत शांत जगह हो सकता है, इलाका बहुत ज़्यादा शांत हो सकता है। वहाँ पे हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ, फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ जाए एंड यू विल जस्ट एन्जॉय इट। उस तरह से मुझे दिख रहा है। कैन यू सी द ट्रैंक्विलिटी, यहाँ पे देखो, आप सिर्फ अनुभव करो। आप ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये रोज़ है, यहाँ पे सनफ्लावर्स है, और ये जो पत्ते हैं ना, ये पता है क्या है, ये एक्चुअली तिल के पत्ते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, जो काफ़ी ज़्यादा पोषण आप बोल सकते हो। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है हेल्दी लाइफस्टाइल, वो आपको काफ़ी अट्रैक्ट करेगा कि हाँ, सुबह सुबह उठना, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज चालू, मॉर्निंग वॉक, एवरीथिंग, ठीक है। और फिर अपने लाइफ को एंजॉय करो। मतलब उस जगह पे जाने के बाद ही ना कुछ ऐसा, मतलब चेंज आप लेके आ रहे हो अपने जीवन में। अगर आप कहीं पे नहीं भी जा रहे हो ना, तो कोई विजुअल टूरिज्म के थ्रू भी हो सकता है, कोई वीडियो देखकर, कोई व्लॉग्स देखकर भी आपका जो है आइडिया बदल सकता है। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and